Hello friends, today we are going to learn some questions of trigonometry. Trigonometry basically these are the questions for IIT JEE और एडवांस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे IIT एडवांस के लिए और JEE मेंस के लिए जो आपको हेल्पफुल होंगे। हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से डील कर सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले भी कई एग्जाम्स में आ चुके हैं, स्पेशली JEE मेंस में आ चुके हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x r sin theta cos phi comma y r sin theta sin phi z equal to r cos theta find value of x square plus y square plus z square। तो देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो बेसिकली हमें दिखता है कि हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और z स्क्वायर चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या डील कर सकते हैं, तो देखिए हमें गिवन है x that is equal to r sin theta and sin phi। मैंने सिंपली इसको स्क्वायर कर दिया तो ये मुझे दिखाई देगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा sin phi। सिमिलरली वी हैव y is equals to that is r sin theta sin phi। ओके, I think there is r sin theta cos phi, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, that is cos phi, that is cos phi। Similarly here cos phi स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। Now this y square that is equal to r square sin square theta और sin square phi। Similarly we have another equation z that is r cos theta। मैंने इसको स्क्वायर किया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हमने उस फॉर्म में ले आए हैं जो हमें बेसिकली चाहिए। इसके लिए हम क्या करें, वेरी सिंपल, हमें दिखता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन को ऐड करता हूं। देखिए r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर phi। सिमिलरली प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर phi एंड लास्ट मोस्ट दैट इज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड रिमेनिंग इज cos स्क्वायर phi। इस cos स्क्वायर phi को यहाँ पर देखेंगे हमें मिलेगा sin स्क्वायर phi एंड रिमेनिंग इज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हम देख सकते हैं कि ये क्या होता है, बेसिक आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल टू 1। तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दिस इज इनटू 1 प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां से r स्क्वायर कॉमन आएगा और क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड ये आइडेंटिटी भी हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हम क्या ला सकते हैं, दैट इज r स्क्वायर जो कि किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। होप सो आपको साफ साफ क्लियरली नजर आया होगा कि हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या किया। हम क्वेश्चन को जो चाहिए थी उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। ठीक है, क्लियर है? मैं इसको रब कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। एंड द अनदर क्वेश्चन, second most question, that is solution number 2। if beta is greater than alpha, beta is greater than 0 and less than alpha, and that is less than pi by 4, and here cos alpha plus beta that is 3 by 5 and cos alpha minus beta that is 4 by 5, then we have to find sin 2 alpha। क्लियरली आप देखिए कि आपको क्या चाहिए, that is sin 2 alpha चाहिए। क्या इस sin 2 अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो, अल्फा प्लस अल्फा, आई थिंक यस। मैंने अपनी तरफ से बीटा की उधारी ली किसी से और उस उधारी को चुका दिया, यानी वापस कर दिया, और इस सिचुएशन को मैं लिख सकता हूं sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस
बीटा। क्लियर है? और इस सिचुएशन को अगर मैं इसको a कंसीडर करता हूँ, इसको b कंसीडर करता हूँ, तो आपको याद आ रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा। अब मैं देखता हूँ कि मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। आप देख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा एंड हियर साइन अल्फा प्लस बीटा नहीं है। कॉस अल्फा माइनस बीटा यस गिवन है, कॉस अल्फा प्लस बीटा यस ये भी गिवन है। इट मींस मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं उस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करूंगा? जस्ट सी आप इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं कंप्लीट कराता हूँ। आपको मालूम है कि cos अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू, देख सकते हैं 3/5। अगर ये 3/5 है, मैंने एक ट्रायंगल का यूज किया और हमें मालूम है इसके अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और हर किसी को पता है ये साइड कितनी होगी 4। तो देयरफॉर मैं इसकी हेल्प से साइन अल्फा प्लस बीटा बता सकता हूँ। साइन अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4/5, दैट इज 4/5 because perpendicular upon hypotenuse. Similarly, if we have cos alpha minus beta that is equal to 4/5 like this. मैंने इसके लिए भी एक ट्रायंगल कंसीडर किया और ट्रायंगल कंसीडर करने के बाद मुझे साफ साफ दिखाई दे दैट इज 4 दैट इज 5। तो हमें पाइथागोरस की हेल्प से मालूम है ये 3 आएगा। तो देयरफॉर मुझे मालूम पड़ गया sin अल्फा माइनस बीटा दैट इज 3/5। नाउ हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अपन रिक्वायरमेंट को फिल अप करेंगे। यहाँ पर देखिए sin अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 4/5 into cos alpha minus beta that is equal to 4/5. Similarly, cos alpha plus beta that is 3/5 and last most sin alpha minus beta that is 3/5. हम देख सकते हैं कि इस सिचुएशन को हम आगे लिखेंगे 16/25 प्लस 9/25। साफ साफ देखिए एलसीएम लेने पर दैट इज 25 and 16 plus 9 that is also 25। दोनों 25 आ गए, ये कैंसिल आउट हो गए। इट मींस sin 2 अल्फा that is equal to 1। क्या क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, एक बार मैं क्लियर करता हूँ। sin 2 अल्फा that is equal to sin अल्फा प्लस बीटा अपनी तरफ से माइनस अपनी तरफ से, और मैंने इन दोनों को साथ लिया और यहाँ पर इन दोनों को साथ लिया और दो हिस्सों में लिख दिया और फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई की और आपको इस तरीके से चेंज किया। यहाँ पर भी आप देख लीजिए cos अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3/5 बाय यूजिंग ट्रायंगल परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। जैसे कि हमें पता है कि cos क्या होता है 3/5 दैट इज परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5 इट मींस इट्स 4 एंड सिमिलरली हियर नाउ सी ओके चलेगा। मैं कर देता है इसको और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए solution number 3 that is this. In solution number 3 that is sec alpha cosec alpha are the roots of given equation, then p square is what? Clearly मालूम है हमें कि sec alpha and cosec alpha are the roots of any particular equation and the equation is x square minus px plus q equal to 0। और हमें इसमें फाइंड करना है दैट इज p स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा? तो वेरी सिंपल वे, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें कुछ पता हो या ना पता हो, हमें सम ऑफ रूट्स पता होता है और इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? ये सम ऑफ रूट्स क्या होता है? दैट इज sec अल्फा प्लस cosec अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस b बाई a हुआ करता था। इट मींस माइनस p बाई 1 और आप समझ सकते हैं दैट इज p। इसी तरीके से आपको मैं लिख देता हूं यहां पर सम ऑफ रूट्स। इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट किस तरीके से लिखे जाएंगे? दैट इज sec अल्फा इनटू cosec अल्फा दैट इज c by a, इट मींस q by a यानी q। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ मूव ऑन टू दिस। आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन cos अल्फा
and this is what 1 upon sin alpha that is equal to q. आप इसको पलट दोगे तो ये हो जाएगा cos alpha into sin alpha that is 1 by q. क्लियर है? आई थिंक सो. चलिए इस पर चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन पर अगेन, that is sec alpha plus cosec alpha. sec alpha plus cosec alpha that is equal to p. sec alpha plus cosec alpha that is equal to p. As we know, sec alpha that is equal to cos alpha and this is 1 upon sin alpha equal to p. Rationalize it. That is sin alpha plus cos alpha upon of what? Sin alpha and cos alpha that is equal to p. I think आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इन्हीं का यूटिलाइजेशन करते हैं आगे बढ़ जाते हैं. तो sin alpha cos alpha मुझे मालूम है, that is p into sin alpha into cos alpha, और sin alpha cos alpha that is p by q, that is sin alpha plus cos alpha that is p and this is 1 by q. Similarly यहाँ पर आप देख सकते हैं finally we have sin alpha plus cos alpha that is p by q. इस p by q को हम कहीं पर यूज कर सकते हैं और कहां पर यूज कर सकते हैं ये हमें सोचना है किस तरीके से कर सकते हैं. और हमें चाहिए क्या बेसिकली, हमें चाहिए sec alpha and cosec alpha are the roots of this equation p square is what. p square क्या होगा, तो p square पता करने के लिए मैं वेरी सिंपल मेथड लगाता हूं. मैं इन दोनों की स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं. अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, देखिए sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा cos अल्फा दैट इज p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. क्लियर है? ये sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा दैट इज 1 and this is 2. this is what, this is sin alpha and cos alpha जो कि हमें पता है. कहां पता है? that is 1 by q. मैं प्लेस कर देता हूं 1 by q इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. यहां पर एलसीएम लिया दैट इज q प्लस 2 अपॉन q इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. एक q से q कैंसिल किया और इस q को मैं वापस यहां ले आया तो हमारे पास बचा p स्क्वायर इक्वल टू q प्लस 2. दैट इज योर फाइनल आंसर. दिस इज p स्क्वायर इक्वल टू q प्लस 2. आप देख सकते हैं, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सिंपली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया जिसमें दो रूट्स होते हैं सम ऑफ रूट्स. जैसे कि हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होते थे, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते थे दैट इज c बाई a. हमने इन सिंपल प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. आप नोट कर सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 4. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या कर सकते हैं. आई थिंक एज आई नो दिस इज फ्रॉम आईआईटी एज वेल एज जेईई मेंस. देखते हैं क्या है. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट इज f of k fx दैट इज इक्वल टू 1 upon k एंड sin of k x plus cos of k x and our requirement is what, our requirement is f of, मैं यहाँ लिखता हूँ f of 4x minus f of 6 of minus. ये हमारी रिक्वायरमेंट है. एज आई सी के यहाँ पर कुछ नंबर प्लेस करना है और यहाँ पर कुछ नंबर प्लेस करना है. हम समझ सकते हैं कि 4 प्लेस करना है और 6 प्लेस करना है. क्लियरली मैं प्लेस करता हूँ. देखिए f of 4 that is x 1 upon 4 that is sin of 4x that is cos of 4 of x. Similarly f of 6 प्लेस करता हूँ. आप इसको भी समझ सकते हैं that is 1 by 6 that is sin of 6x plus cos of 6x. अगर आपको याद हो, बेसिक मैथमेटिक्स याद हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ sin की पावर 4x plus cos की पावर 4x ये आपका इक्वल होता है 1 minus 2
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। सिमिलरली अगर ये आपको याद ना हो तो मैं आपको याद करा देता हूँ, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों ही प्रॉपर्टीज को क्या करने को है उन्होंने, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस करने को है, तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को माइनस कर देता हूँ। देखिए तो f 4x minus f 6x। Similarly here 1 by 4 that is 1 minus 2 sin square x and cos square x minus 1 upon 6 that is 1 minus 3 sin square x into cos square x। इसी को आगे बढ़ाता हूँ, आप देखिए that is 1 by 4 minus 1 upon 2 multiply with this that is sin square x and cos square x। Similarly this 1 upon 6 and minus plus 1 by 2 sin square x into cos square x। और आप साफ साफ देख सकते हैं this is minus this is plus, तो ये क्वांटिटी आपस में कैंसिल आउट हो गई। जब ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई तो आपके पास f of 4x minus f of 6x that is equal to 1 by 4 minus 1 by 6 these two and LCM ले लीजिए, कितना आएगा 24 that is 6 that is 4 it means 2 by 24 and finally this is 1 by 12। this is your answer, this is JEE Mains 2014 or maybe 2011। okay I think clear हो गया होगा, very simple question, very easy question according to JEE Mains। चले ओके अब करते हैं इसको आगे और बढ़ते हैं। Now move on to our last question, fifth question, that is tan A and tan B are the roots of, ये किसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन की, that is x square minus ax plus b equal to 0। तो हम अगेन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। हमें मालूम है SOR मतलब सम ऑफ रूट्स दैट इज tan a plus tan b, और हमें पता है क्या होता था ये minus b by a, यानी कि this quantity and this coefficient upon this coefficient with negative sign, but here always here available is minus sign, it means a upon 1, a upon 1 means a, and another is POR product of roots that is tan A into tan B। हमें मालूम है ये कितना होगा b by 1 it means b। I think no issue। now we have to find out that is sin square A plus B। इसके लिए प्रॉब्लम है, काफी बड़ी क्वांटिटी है और किस तरीके से फाइंड करते हैं आपको थोड़ा मेमोराइज कराता हूँ, याद कराता हूँ कि इसको फाइंड करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो हमें कुछ पता हो ना पता हो, हमें एक बात पता है दैट इज अगर cos 2a का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप मुझे बताओगे 1 minus 2 sin square a। क्लियर है? अगर इस a की जगह पर कुछ और क्वांटिटी हो तो हम प्लेस कर देंगे, जैसे कि मुझे क्या चाहिए sin square a plus b चाहिए, तो मैं यहाँ पर a plus b रख देता हूँ, तो यहाँ मैंने कर दिया a plus b। अगर मैं यहाँ a plus b रखता हूँ तो आप भी समझदार रहते हैं कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos 2 times a plus b। क्लियर है? और अगर आपने cos 2 times a plus b कर दिया है तो ये सारी क्वांटिटी इधर आएंगी, दैट इज cos 2 times a plus b minus 1 upon 2 and negative this negative that is equal to sin square a plus b। तो आगे फॉलो करते हैं इसको, देखिएगा आगे आप देखिए इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो आपको साफ साफ दिख जाएगा 1 upon 2 1 minus cos 2a plus b। और cos 2a plus b अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूंगा, tan की फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है 1 माइनस, मैं इसको याद दिलाता हूं। देखिए अगर थोड़ा सा याद रह गया हो आपको, tan स्क्वायर a plus b अपॉन में 1 plus tan स्क्वायर a plus b। आप ये प्लेस कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली क्या चाहिए, tan स्क्वायर a plus b यानी कि tan का फॉर्मूला चाहिए। tan का फॉर्मूला आपको मसलाएंगे, मैं आपको याद दिलाता हूं। tan a plus b जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज
10a प्लस 10b अपॉन ऑफ 1 माइनस 10a इंटू 10b। कुछ पता हो नहीं पता हो, मुझे 10a प्लस 10b क्वेश्चन में पता है, और कहां पर है ये रखना, और 10a इंटू 10b भी पता है। इट मींस दिस इज व्हाट, दिस इज a अपॉन b विद नेगेटिव साइन। क्लियर है सबको? अब मैं दीस वैल्यूज स्क्वायर भी मांगा है उन्होंने, तो मैं स्क्वायर करता हूं। देखिए यहां पर इन्होंने मांगा है 10 स्क्वायर a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर एंड 1 माइनस a का होल स्क्वायर, हियर b द होल स्क्वायर। नाउ प्लेस कर दीजिए, दैट इज sin स्क्वायर a प्लस b इक्वल टू 1/2 1 माइनस दिस इज व्हाट 1 माइनस दिस इज व्हाट a स्क्वायर अपॉन ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर एंड हियर 1 माइनस और प्लस दैट इज a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। और इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्या हम भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए 1/2 1 माइनस दैट इज 1 माइनस b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ऑफ 1 माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन ऑफ 1 माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन ऑफ 1 माइनस b का होल स्क्वायर, and these cancel out, and here 1 upon 2 1 minus b square minus a square upon of 1 minus b square plus a square। इससे आगे आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा इजी फॉर्म।